स्वागत है एक और नई सुबह के ठंड के एहसास के साथ आपका दिल्ली वाले रेडियो टीवी में। और मैं हूं आपके साथ बसंत शर्मा और समय हो चुका है आपको आपके मतलब की खबर बताने का। मैं हूं आपके साथ बसंत शर्मा और मेरे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद है मेरी सहयोगी सोनाली। और आपको बताएंगे इस दिल्ली वाले रेडियो टीवी में खबर सीधे आपके मतलब की, अनोखे लहजे में, अलग अंदाज में, जहां आपको खबरें दिखाएंगे भी और इसी के साथ साथ सुनाएंगे भी। आपकी गलियों से लेकर के आपके दिन भर की कहानी तक, पल पल की हलचल के साथ यहाँ हर खबर आपके मतलब की होगी। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं दिल्ली वाला रेडियो। तो सोनाली, कल सोने और चांदी के दाम भाई इतने गिरे हैं जिसने सभी को अट्रैक्ट किया है। रेडियो टीवी में आज सबसे पहली बात सोने और चांदी की, क्योंकि दर्शकों की तरफ से लगातार यही मांग मिल रही थी कि भाई सोने और चांदी की कीमतों के बारे में बताओ कि आखिर कितनी गिरी है और खरीदें या ना खरीदें या इंतजार करें। और जिसकी चमक जितनी तेजी के साथ बढ़ी थी, अब उतनी ही तेजी के साथ इसकी चमक थोड़ी फीकी होती नजर आई है। आपको जानकर हैरानी होगी भाई की चांदी 1 लाख रुपए सस्ती हो गई सोनाली, बहुत बड़ी गिरावट। बिल्कुल बसंत, क्योंकि लोग अब शादियों का सीजन आने वाला है, लोग इंतजार कर रहे थे बहुत समय से कि कब चांदी की कीमत, क्योंकि लोग जब सोना नहीं खरीद पाते तो सोचते हैं चांदी खरीद लेते हैं। और चांदी का जो अब प्राइस था वो 4 लाख के पास कर देखने को मिला था, उसके बाद अब 1 लाख नीचे है। यानी कि लोग अब बिल्कुल दुकान पर ही जाएंगे सोने चांदी को और बोलेंगे भाई जितना ज्यादा ले सकते हैं चांदी वो लेने की कोशिश करेंगे। और हो सकता है कि आने वाले दिनों में चांदी के रेट जो है और गिरे। और सोनाली, जब हम कल एक्सपर्ट से बात कर रहे थे, क्योंकि जब जैसे ही हमें पता चला कि भाई ये दर्शक ये चाहते हैं कि पहली खबर आप सोने और चांदी के बारे में बता दें, तो जब हम एक्सपर्ट बात कर रहे थे, क्योंकि दर्शकों को एक जानकारी देना बहुत ज्यादा जरूरी है, समझ रहे हैं आप, तो ये ऑप्शन रहेगा। और कोशिश करें, अगर आप शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो गोल्ड और सिल्वर के लिए अगर आपने पैसे बचा कर रखे हैं तो शेयर मार्केट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, गोल्ड और सिल्वर के शेयर्स में, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। और ये एक राय है, एक ये सलाह है आपके लिए एक्सपर्ट्स की तरफ से भी, क्योंकि जब हम बात कर रहे थे हमें यही पता चला कि ऑनलाइन माध्यम से जब हम गोल्ड में या फिर सिल्वर में निवेश करते तो उसमें फायदा ज्यादा होता है। अब ऐसे में गोल्ड और सिल्वर की कीमतें गिरी हैं, तो आपकी जानकारी के लिए हम बता दें सोना और चांदी अब रिकॉर्ड गिरावट के साथ अब दर्ज किया गया है। चांदी तो सीधा यहां पर 2,91,000 पर आ चुके, 4,10,000 पर थी 2 दिन पहले, 4,10,000। लेकिन यहां पर चांदी अब 1 लाख से ज्यादा सस्ती हो चुकी है, इतना रैपिड डिक्रीमेंट। और जब हमने कल ये पूछा एक्सपर्ट से कि भाई हमारे दर्शक चाहते हैं कि सोने और चांदी के बारे में हम बात करें, तो क्या ये गिरावट इसी तरह से जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि इस बारे में अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगा, जैसा कि मेरी सहयोगी सोनाली ने भी बिल्कुल ठीक कहा कि अभी बहुत जल्दबाजी होगी इस बारे में कहना कि ये गिरता रहेगा या फिर अभी आप मत खरीदिए। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि वैश्विक बाजार में एक बहुत लिमिटेड टाइम के लिए गिरावट आई हो, क्योंकि ऐसा समय समय पर गोल्ड और सिल्वर के प्राइस रेट में देखने को मिलता है। और हो सकता है कि एक बूम फेज भी अब देखने को मिल जाए। मैंने फिर उनके बाद सवाल ये किया इसके बाद कि क्या निवेशक गोल्ड और सिल्वर से डिटैच हो रहे हैं, क्योंकि एक अटैचमेंट हमने देखा था, गोल्ड और सिल्वर में निवेशक लगातार खरीद रहे थे, निवेश कर रहे थे, नतीजन दाम बढ़ रहे थे। तो उन्होंने कहा ये बहुत ज्यादा जल्दबाजी होगी, एक गिरावट के बाद ये नहीं कहा जा सकता कि निवेशक डिटैच हो रहा है गोल्ड और सिल्वर के साथ। अभी हमें इंतजार करना होगा, कम से कम 10 से 15 दिन का इंतजार, उसके बाद एक हमें प्रिडिक्शन मिल सकती है कि अभी सोने और चांदी के दाम किस दिशा में जाने वाले हैं। अभी पूरी तरह से अनप्रेडिक्टेबल है, क्योंकि सोनाली हमें देख चुके हैं पिछली कई दफा, 3 से 4 दफा तो ये हो चुका है कि भाई 20-30 हजार की गिरावट, उसके बाद फिर सीधा 50 से 60 हजार रुपए रेट बढ़ जाते हैं। तो इसलिए अभी आप थोड़ा इंतजार करिए। और अभी फिलहाल बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल नजर आ रहा है मुझे कि सोने और चांदी के दाम लगातार गिरते रहेंगे। ये कहना बहुत ज्यादा जल्दबाजी मुझे लगता है सोनाली। बिल्कुल, आप थोड़ा इंतजार कीजिए। जैसा कि बसंत ने कहा कि एक्सपर्ट्स का कहना है कि 10 से 15 दिन का इंतजार, इसके बाद स्थिति साफ होगी तो इट्स बेटर, प्रेडिक्टेबल हो जाएगा। हाँ, इट्स बेटर कि आप थोड़ा इंतजार कर लीजिए। और क्योंकि इतना लंबा इंतजार कर लिया, क्योंकि सोने चांदी के दाम लगातार बढ़ते जा रहे थे, अब गिरावट आई है तो हो सकता है कि और भी गिरावट इसमें दर्ज की जाए। और हमारे जो दर्शक हैं वो तो भाई नवंबर दिसंबर से इंतजार ही करते आ रहे हैं। और जैसे जैसे सोने और चांदी के दाम लगातार कभी 10,000 कभी 5,000, चांदी तो प्रतिदिन 10,000 के हिसाब से एक एवरेज नॉर्मल बन चुका था। हर दिन 10,000 रुपए महंगी, हर दिन 10,000 रुपए महंगी, सीधा पहुंचा है आंकड़ा 4,10,000 रुपए। उसके बाद सीधा 1 लाख रुपए के धड़ाम हुए चांदी के दाम। और अभी
थोड़ा सा इंतजार और कर लीजिए। एक प्रिडिक्टेबल प्राइस हमें मिलेगा 10 से 15 दिन के बाद, तो आपके लिए थोड़ा आसानी रहेगी ये जानने में, ये तय करने में कि गोल्ड और सिल्वर में अभी फिलहाल इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर निवेशक क्या डिटैच हो रहे हैं गोल्ड और सिल्वर से। क्या यही मौका है आपके लिए गोल्ड और सिल्वर खरीदने का? क्योंकि देखिए दाम तो भाई घट चुके हैं। कहां तक बढ़ेगा? सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर प्रोजेक्ट के तहत मजेंटा लाइन का रामकृष्ण आश्रम मार्ग से इंद्रप्रस्थ तक बढ़ाया जाएगा। इससे कर्तव्य पथ और उसके आसपास बने सभी सरकारी भवन सीधे मेट्रो नेटवर्क से जुड़ जाएंगे। और इससे फायदा क्या होगा बसंत, ये भी हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। इस इलाके में काम करने वाले कर्मचारी और आने जाने वाले लोगों को बिना लाइन बदले और सीधे और आसान सफर की सुविधा मिलेगी। और इसी के साथ साथ भीड़ जो हमें मेट्रो में देखने को मिलती है वो भी देखने को नहीं मिलेगी, और जो लोग रोज ट्रैवल करते हैं उनका टाइम भी बचेगा। ये बड़ा मसला है भाई मेट्रो का ना, क्योंकि अब आप मेट्रो में जब जाते हैं और जब पीक आवर्स में आप निकलते हैं ना, तो इतनी खचाखच भरी होती है मेट्रो की, आपको पता ये चल जाता है कि किसने परफ्यूम लगाया है और किसने नहीं भी लगाया वो भी पता चल जाता है भाई। इतनी भीड़ होती है, बिल्कुल एक दूसरे के गले मिलकर लोग खड़े होते हैं, और ये मेट्रो की एक हकीकत है पीक आवर्स की। और साथ ही एक और अपडेट, यात्रियों की सुविधा के लिए डीएमआरसी ब्लू लाइन के कुछ स्टेशंस पर अब एक्सेलेरेटर की मरम्मत भी लगातार की जा रही है। इसी वजह से अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन हो गया, आपका मयूर विहार हो गया, न्यू अशोक नगर हो, जो ब्लू लाइन पर पड़ते हैं, नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी की तरफ आते हैं, तो सेक्टर 15, 16 और 18 इन सेक्टर्स पर अभी फिलहाल एक्सेलेरेटर जो है वो बंद रहेंगे। ये आपके लिए हमने जानकारी दी है, और थोड़ा इस तरफ थोड़ा ध्यान दें। तो चलिए इसी के साथ अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। डीडीए ने एक बहुत जरूरी फैसला लिया है, और वो अब ये कि डीडीए अपने करीब 100 बड़े पार्कों में लगे हुए एसटीपी यानी कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से निकलने वाले ट्रीटेड पानी पर अब रियल टाइम निगरानी करेगा। जो ट्रीटेड पानी होगा, जिसे हम बोलते हैं कि फिल्टर्ड वाटर, अब इसकी पूरी तरीके से निगरानी की जाएगी। अब तक क्या होता था वो बता दीजिए सोनाली जल्दी से, क्योंकि समय की पानी तो ट्रीट हो रहा था, लेकिन अगर हम बात करें तो उसकी क्वालिटी की और इस्तेमाल पर तुरंत नजर नहीं रखी जाती थी। अगर पानी खराब हो गया तो पता चलने में देर हो जाती थी, और तब तक पार्कों की झीलों और हरियाली को नुकसान हो जाता लेकिन था। अब ऐसा नहीं होगा, अब तुरंत निगरानी होगी। अगर पानी खराब होगा तो उसे वहीं तुरंत प्रिवेंट कर दिया जाएगा, ताकि वो पार्कों में न जा पाए, झीलों में न जा पाए। और इसका कारण ये भी है कि अब जल प्रदूषण यानी कि यमुनों को साफ भी करना है, और साथ ही जितने भी वाटर बॉडीज हैं उनको अच्छे तरीके से फायदा हो पाए, क्योंकि अगर साफ पानी जाएगा तो हरियाली ज्यादा होगी, और साथ ही जो वाटर पोल्यूशन है वो भी कम होगा। तो चलिए इसी के साथ अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। हमने आपको बताया किस तरीके से पानी को साफ करने की सरकार ने ठानी, लेकिन फ्यूल स्टेशन की तरफ अगर आप जाने वाले, आप सोच रहे हैं कि आप थोड़ा सा एक्सेलरेट करने के बाद फ्यूल स्टेशन की तरफ जाएं और अपनी जेब थोड़ी हल्के करें, थोड़ा रुक जाइए। हम बता देते हैं पेट्रोल और डीजल की कीमतें क्या हैं। दिल्ली में पेट्रोल आपको अगर खरीदना है तो भाई साहब आपको ज्यादा कीमतें तो नहीं, अमूमन जो कांस्टेंट दाम है 94 रुपए 77 पैसे चुकाने होंगे। डीजल खरीदने के लिए 87 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर, और सीएनजी की लंबी कतारों में खड़े रहने के बाद जब आपका नंबर आएगा मीटर पर तो 77 रुपए 9 पैसे प्रति किलोग्राम के हिसाब से कीमतें आपको दिखाई देंगी। अगर नोएडा की बात करें तो यहाँ पर पेट्रोल की कीमत है 94.87 प्रति लीटर, डीजल की कीमत की बात करें तो 88.00 प्रति लीटर, और सीएनजी की कीमत की बात करें तो ये है 85.70 प्रति किलोग्राम। तो वही गुरुग्राम में 95 रुपए 65 पैसे प्रति लीटर है पेट्रोल, डीजल है 88 रुपए 10 प्रति लीटर, और साथ ही सीएनजी के दामों में यहाँ पर फिलहाल कोई गिरावट नहीं है, 82 रुपए 12 पैसे प्रति किलोग्राम के हिसाब से। तो ये जानकारी थी। तो चलिए इसी के साथ अब बात अगर करें तो अब रेडियो टीवी में आज के लिए इतना ही। आज के लिए जानकारियां बहुत हो गई हैं सोनाली, दर्शकों के लिए कल मिलते हैं 8:30 बजे। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।